नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हम काव्य दोष का अध्ययन कर रहे हैं। हमने काव्य दोष में श्रुति कटुत्व, च्युत संस्कृति, ग्राम्यत्व, अश्लीलत्व, अप्रतितत्व, क्लिष्टत्व आदि काव्य दोषों का अध्ययन कर लिया है। अब हमारे पाठ्यक्रम के जो काव्य दोष है उनमें न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, पुनरुक्तत्व, अकर्मत्व और दुष्कर्मत्व काव्य दोष बचे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम न्यून पदत्व और अधिक पदत्व जो काव्य दोष है उसका अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं न्यून पद से। न्यून पदत्व में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? अभीष्ट अर्थ के वाचक शब्द का जो प्रयोग है इसमें नहीं होता है। जो अभीष्ट अर्थ है उसका जो वाचक शब्द है, जिस शब्द के द्वारा उसका अभीष्ट अर्थ हमें प्राप्त हो, उसका ही प्रयोग इसमें नहीं होता है। इसीलिए इसको न्यून पदत्व काव्य दोष कहते हैं। जब, दोबारा बता रहा हूँ, जब काव्य में, जब वाक्य में अर्थ ज्ञान के लिए आवश्यक होने पर भी किसी शब्द का प्रयोग न किया जाए तो आवश्यक शब्द की न्यूनता के कारण, उसकी कमी के कारण यह दोष होता है। इसको न्यून पदत्व काव्य दोष कहा जाता है। जैसे कृपा अवलोकन होय तो सुरपति सो काम। दोबारा बोल रहा हूँ, कृपा अवलोकन होय तो सुरपति सो काम। यहाँ कृपा अवलोकन के पहले आपकी न होने से आपकी शब्द इसमें नहीं आया, इसलिए जो अभीष्ट अर्थ है उसका बोध हुआ ही नहीं। उसको जो पाठक है उसके अभीष्ट अर्थ को प्राप्त नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया, मूल अर्थ वो ग्रहण नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ पे न्यून पद दोष है। दूसरा उदाहरण, सरजे लीन सांग पर घाऊ, परा खड़ग जनु परा निहाऊ। दोबारा बोल रहा हूँ, सरजे लीन सांग पर घाऊ, परा खड़ग जनु परा निहाऊ। इसका जो मूल अर्थ है, अभिप्रेत अर्थ है, खड़ग सांग पर इस प्रकार पड़ा मानो निहाई पर पड़ा हो, यानी जो अहरन है उस पर पड़ा हो। यहाँ निहाऊ के आगे अगर ऊपर का वाचक कोई शब्द अर्थ ज्ञान के लिए आवश्यक है, उसके न होने से ठीक अर्थ नहीं समझा जा सकता, फिर भी उसका प्रयोग कवि ने नहीं किया है। इसके आगे जो परा शब्द है ना, ऊपर, इसके आगे निहाऊ के आगे ऊपर शब्द का प्रयोग कवि ने नहीं किया। अगर निहाऊ के आगे ऊपर शब्द का प्रयोग होता तो इसका जो अभीष्ट अर्थ था, इसका जो मूल अर्थ था, वो पाठक के समझ में आ जाता। दूसरा उदाहरण देखो आप, उत्तम मध्यम नीच गति, पाहन सिकता पानी, प्रीति परीक्षा त्यून की, बेर वितिक्रम जाने। बहुत अच्छा उदाहरण है, बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा आपके। दोबारा बोल रहा हूँ, उत्तम मध्यम नीच गति, पाहन सिकता पानी, प्रीति परीक्षा त्यून की, बेर वितिक्रम जानी। समझिए, उत्तम, मध्यम और जो अधम जनों की जो प्रीति है, आप समझते हो उत्तम, मध्यम और अधम। अधम नीच के लिए आता है। उत्तम, मध्यम और जो अधम है जनों की जो प्रीति है कर्म से, पत्थर, रेत और जल के समान होती है, यानी उनको उपमा मिली है। उत्तम को मिली है पत्थर की, मध्यम को मिली है रेत की, और जो नीच है, अधम है, उसको मिली है जल की, उपमा मिली है, इसके समान इनको बताया है। और उनका जो बेर है, बेर यानी शत्रुता, उनकी जो बेर है इसके विपरीत बताया, यानी जस्ट विपरीत, उल्टा बता दिया। जैसे उत्तम को पत्थर, मध्यम को रेत और नीच को जल माना था, तो इनके जो बेर को, इनकी शत्रुता को जस्ट विपरीत माना है। जैसे उत्तम की शत्रुता जल, मध्यम की रेत, और जो नीच है, अधम है, उसकी पत्थर के समान मानी है। इसीलिए अब इसका जो मूल अर्थ है, अभिप्रेत अर्थ है, वो समझ में पाठक के नहीं आया, इसीलिए यहाँ न्यून पदत्व काव्य दोष है। अगला उदाहरण, पानी पावक पवन प्रभु, जो असाधु त्यो साधु। पानी पावक पवन प्रभु, जो असाधु त्यो साधु। जल, पानी आ गया, पावक यानी अग्नि, और पवन आ गया प्रभु यानी राजा के लिए,
जल अग्नि पवन और राजा। जैसे ज्यों असाधु तो साधु, जैसे बुरों के साथ वैसे ही भले के साथ है। तो यहाँ साधु और असाधु है, उसके आगे प्रीति और साथ जैसा कोई शब्द नहीं होने के कारण अर्थ को समझने में बड़ी कठिनाई है। इसलिए यह प्रति और साथ जैसा शब्द होता तो अर्थ को समझ आ सकता। इसलिए यहाँ पे भी न्यून पदत्व काव्य दोष ही है। प्यारे विद्यार्थियों, ये 3 उदाहरण इसमें पर्याप्त है। अगला जो काव्य दोष है वो है अधिक पदत्व। अधिक पदत्व में देखो क्या होता है, काव्य में जो अनावश्यक शब्द है उसका प्रयोग होता है इसमें, इसलिए इसको अधिक पदत्व कहा जाता है। जब काव्य में अनावश्यक शब्द का प्रयोग किया जाए अर्थात अपेक्षा से अधिक शब्द का प्रयोग हो तो अधिक पदत्व काव्य दोष होता है। जैसे जो तिये मो मन ले गई, कहीं कहाँ गई वह तिये। दोबारा बोल रहा हूँ, जो तिये मो मन ले गई, कहाँ गई वह तिये। अब यह जो तिये शब्द है, तिये जो पद है वो 2 बार प्रयुक्त हो गया, अर्थ उसका एक ही है, इसी कारण यह अधिक पद का दोष है। अगला उदाहरण, मन मेरा स्फटिका कृति निर्मल रहे सदा गुरुदेव। दोबारा बोल रहा हूँ, मन मेरा स्फटिका कृति निर्मल रहे सदा गुरुदेव। अब स्फटिका कृति निर्मल का जो अर्थ है स्फटिक मणि के समान निर्मल। अब इस अर्थ को देखने के लिए स्फटिक निर्मल जो शब्द है वही पर्याप्त था। यह आकृति जो शब्द है वो अनावश्यक था, अधिक था, इसकी यहाँ जरूरत ही नहीं थी, इसीलिए यहाँ भी अधिक पदत्व काव्य दोष है। अगला उदाहरण, लिपटी पुहुप पराग में सनी सेद मकरंद। लिपटी पुहुप पराग में सनी सेद मकरंद। अब यहाँ जो पुहुप शब्द है वो अधिक है, क्योंकि पराग तो पुहुप का ही होता है। पुहुप यानी पुष्प होता है प्यारे विद्यार्थियों, फूल के लिए पुहुप आता है शब्द। तो यहाँ जो पुहुप शब्द है वो अधिक पद है उसका, इसलिए यहाँ अधिक पदत्व काव्य दोष है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों काव्य दोष न्यून पदत्व और अधिक पदत्व इनके उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दिया। अब अगले वीडियो में बाकी जो हमारे 3 काव्य दोष बचे हैं, पुनरुक्तत्व, अकर्मत्व और दुष्कर्मत्व, उनका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।